उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मतलब सिंपल डेफिनेशन पता होना चाहिए और आपस में उनका क्या रिलेशन है, या फिर जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उससे रिलेटेड आते हैं। अब एलपीपी में क्या करना है, एक तो ग्राफिकल मेथड वाला करना है, दूसरा एक तो डुअल प्रॉब्लम, और बाकी सारे थ्योरी और कुछ नहीं होता है। इसमें सिंप्लेक्स मेथड है, बट सिंप्लेक्स मेथड का सिर्फ थ्योरी यूज होता है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी रहता है। इसके लिए सिंप्लेक्स मेथड का कैलकुलेशन नहीं आता है, क्योंकि अगर वो एक क्वेश्चन दे देंगे तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम ले लेगा। तो इसीलिए सिंप्लेक्स मेथड का कभी नहीं आता। अगर आएंगे भी तो वो या तो थ्योरी बेसिस पे या तो ग्राफिकल मेथड पे। एलपीपी प्रॉब्लम के अंदर करते हैं क्या हम लोग, तो ये ऐसा टॉपिक है जहां पे फिर से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। कंपनी वगैरह में इसका बहुत यूज किया जाता है। इसका यूज करके मैक्सी मतलब प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम सोचते हैं, और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट, मतलब जो उनका उसको बनाने में मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसके लिए वो लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बट इसमें वही चीजें यूज होती है जो लीनियर हो। आगे चल के नॉन लीनियर भी करते हैं, बट स्टार्टिंग में एलपीपी। तो मान लेते हैं अगर a1 x1 सॉल्व अप टू an x2n, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें x1 से लेके xn तक ये मेरे पास वेरिएबल है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है अपने को, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए आई एक्स आई, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज का मतलब क्या हो गया कि ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज x1 से लेके xn तक जिसको कहा जाता है डिसीजन वेरिएबल, ये वैल्यू पुट करने पे मतलब जिस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमा या मिनिमा देगा तो वो अपने पास ऑब्जेक्टिव, मतलब ये ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले ये अपने को सेट ऑफ वैल्यूज जो रहते हैं ना x1 से लेके xn तक, इसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। लेकिन ये जो डिसीजन वेरिएबल है ना, सिर्फ इतना ही नहीं रहता, इसके कुछ कंस्ट्रेंट भी रहते हैं, मतलब कुछ कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब अपने को क्या निकालना है, ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। अब कंस्ट्रेंट किस फॉर्म में होंगे, मान लेता हूं c1 x1 सॉल्व अप टू cn x2n। यहाँ पे इनइक्वालिटी भी यूज हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल। ये डिपेंड करता है कि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, इक्वालिटी भी हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता हूं, c11 c1n, ऐसे c21 x1 सॉल्व अप टू c2n xn। ऐसे कितने इक्वेशन रहेंगे, इक्वेशन हम लोग कितना लेते हैं, m इक्वेशन। तो cm1 x1 सॉल्व अप टू cmn xn। तो ये मेरे पास m इक्वेशन हो गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टेंट। अगर कुछ सेट ऑफ कंडीशन है तो उसको मैथ्स में क्या बोला जाता है, कंस्टेंट। तो अब ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और ये मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये सारे लीनियर है, जितने भी कंस्टेंट यूज होंगे वो भी सारे क्या होने चाहिए, लीनियर। और लीनियर अपने को पता रहता है कि कोएफिशिएंट और उसके साथ में कोई स्केलर, बाकी अलग से कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें अपने को क्या करना है, ऐसे वैल्यू ढूंढने हैं जो इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इसकी वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा भी देगा। तो यहां से एक एक डेफिनेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो कोई भी वैल्यू x1 से लेके xn तक अगर ये इस कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर जाएगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो सेट ऑफ वैल्यू जो सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं, मान लो ऐसे m इक्वेशन है, तो जितने भी m इक्वेशन है अगर उन सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। सेकेंड आता है फिजिबल सॉल्यूशन, किसको बोलते हैं, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल है ना उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करते हैं कि वो सब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब x1 सॉल्व अप टू xn, ये सब क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होने चाहिए, मतलब ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब वो सेट ऑफ वैल्यू जो सारे नॉन नेगेटिव है
और इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने पास सॉल्यूशन का डेफिनेशन आ गया। तो ऐसे सेट ऑफ वैल्यू जो सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब कंस्टेंट प्लस नॉन निगेटिविटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये अपने पास आ गया फिजिबल सॉल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव किसको बोलेंगे या फिर ऑप्टिमल, ये नहीं करते। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ऐसे सेट ऑफ वैल्यू जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन निगेटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इस जेड की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा भी दे रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये सारे डेफिनेशन क्लियर है सबको? सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ऐसे सेट ऑफ वैल्यू जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे, सॉल्यूशन। नॉन निगेटिविटी ऐड कर दूंगा तो फिजिबल सॉल्यूशन, और उस फिजिबल सॉल्यूशन जो अपने को मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है उसको बोलेंगे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर है सबको ये डेफिनेशन? हेलो? एक होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके थ्योरम से। अब ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं तब करते हैं। अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, ग्राफिकल मेथड से हम लोग कब कर सकते हैं? जब दो दो इक्वेशन है, दो दो वेरिएबल है। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। अब उसमें क्या करते हैं हम लोग? नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो अगर z1 इज इक्वल टू a1 x1 सॉल्व अप टू a2 x2 गिवन है, और एक इनइक्वालिटी गिवन है c1 x1 प्लस c2 x2 इज लेस देन, मान लो यहाँ पे कुछ b1 है। ऐसे ही c c21 x1 c22 x2 इज लेस देन b2। अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये इससे लेस देन है, अगर ये वैल्यू इससे लेस देन है, इसका मतलब अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो इसके इक्वल हो जाएगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 लेस देन 3 है, इसका मतलब अगर मैं कुछ इसमें वैल्यू ऐड कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं एक ना इसमें नया वेरिएबल ऐड कर दूंगा। मैंने एक नया पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया जिससे कि ये दोनों बैलेंस हो जाए और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? b1 की। ऐसे इसमें क्या कर दूंगा? एक s2 ऐड कर दूंगा जिससे कि ये इक्वल आ जाए, और ये s1 s2 भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब ऐसे कितने ऐड कर सकता हूं? जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे। तो मतलब ऑलरेडी मेरे पास पहले वेरिएबल थे x1 x2, इसमें मैंने s1 s2 अलग से ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने वेरिएबल हो गए अब? 4, जिसमें पहले स्टार्टिंग में ये डिसीजन वेरिएबल कितने थे अपने पास? 1 2, और स्लैक वेरिएबल मैंने अलग से ऐड कर दिया इसमें s1 s2, ताकि ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो सके। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए? 4। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग के n वेरिएबल्स थे ना उनको 0 पुट कर देंगे। मतलब जैसे 4 वेरिएबल्स हैं तो n वेरिएबल्स को सेट करते हैं 0, और उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। और जो बचा हुआ वेरिएबल है उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर जो सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये क्लियर है सबको? तो मतलब n वेक्टर्स को क्या करना है अपने को? 0 पुट करना। हेलो? ये क्लियर है सबको? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हेलो?
तो अपने पास एक तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन आया था, एक तो फिजिबल सॉल्यूशन और एक ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन और एक बेसिक ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या था सिर्फ अपने पास, सॉल्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो कंस्टेंट के साथ साथ नॉन निगेटिविटी कंडीशन को ऐड कर रहा है। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसको मतलब जो अपने को जेड की मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू देगी। और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन को बेसिक कब बोलेंगे, या फिर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब हम लोग n वेक्टर्स को जीरो पुट करेंगे और जो बचे हुए n प्लस m में से जो n को माइनस करते हैं तो जो m वेरिएबल्स है उनको लेके जो मैं सॉल्यूशन निकालूंगा उसको बोलेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये सारे डेफिनेशन क्लियर है सबको। हेलो, अब इसमें से मान लो देखो जो स्टार्टिंग के n वेरिएबल थे उसको तो मैंने सेट कर दिया जीरो। अब बचे हुए जो m वेरिएबल है ना, अगर उसमें से भी कुछ जीरो हो गए तो यहां से अपने पास डेफिनेशन आता है डीजनरेट सॉल्यूशन और नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। अगर मान लो जो अपने पास जो हम लोग ने n को तो पहले जीरो पुट कर दिया था, अब बचे हुए जो m है ना, अगर उसमें से भी सारे अगर क्या आ जाते हैं जीरो आ जाएंगे, या तो फिर ये x1 x2 सॉल्व अप टू xn है और मैंने स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया s1 से लेके sn तक। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं इनको मैंने स्टार्टिंग के n वेरिएबल को जीरो पुट कर दिया। अब बचे मेरे पास ये वेरिएबल s1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, n+1 n+2 से लेके n+m तक। अब अगर ये जितने भी वेरिएबल है अगर ये नॉन जीरो आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन नहीं सिर्फ डीजनरेट। और अगर इसमें से एक भी जीरो आ गया, देयर एग्जिस्ट आई सच दैट Sn+i अगर जीरो आ गया तो उसको बोलेंगे नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन है जिसका अपने को यूज करना है। ये क्लियर है सबको? हेलो, अब इनके बीच में कुछ रिलेशन है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल देखते हैं हम। सबको विजिबल है ये? देखो कॉन्वेक्स सेट का तो अपने को डेफिनेशन पता है ना। कॉन्वेक्स सेट किसको बोलते हैं, एक ऐसा सेट जिसके हर दो पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन से अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी देख लो। हाइपर प्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है, लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था कि जितने भी हाइपर प्लेन होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होते हैं। और लीनियर अलजेब्रा में हम लोग डिस्कस भी करते हैं हाइपर प्लेन क्या होता है। ओपन हाफ स्पेस और क्लोज हाफ स्पेस आर आल्सो कॉन्वेक्स सेट। जैसे होता है राइट हाफ प्लेन ले लो, लेफ्ट हाफ प्लेन ले लो, तो वो भी हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स सेट, लेकिन यूनियन नहीं होता है। जैसे मान लो अगर दो ओपन डिस्क ले रहा हूं, ठीक है, और दोनों आपस में अगर डिसजॉइंट हो तो फिर उनका यूनियन कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, ये हम लोग देख भी चुके रियल एनालिसिस में। तो यूनियन ऑफ कॉन्वेक्स सेट मे नॉट बी कॉन्वेक्स। दिस सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पता है ना, दो वेक्टर ले लो, उनका कॉम्बिनेशन ऐसे लेना है जिसमें अल्फा
देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर ले लेंगे, उनका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, तो ये अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कब होगा, जब अल्फा x1 प्लस बीटा x2 में कंडीशन ऐड कर दूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट भी क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। A convex polyhedron is a convex hull but converse is not true। अब ये कॉन्वेक्स हल का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट के दो पॉइंट ले लो और उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स हल। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन हमेशा कॉन्वेक्स हल होगा बट कन्वर्स टू नहीं होता। कॉन्वेक्स सेट मतलब जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, उन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन में कौन से आएंगे, जिसके अंदर सिर्फ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होने चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको। एक सेट के किसी भी दो पॉइंट के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स हल। और सिर्फ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन हो जाए। अगर कोई n डायमेंशन का कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है और उसके पास एग्जैक्टली n प्लस वर्टाइसिस है, उसको उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंप्लेक्स बोलते हैं। तो ये सब कॉन्वेक्स है, जिसमें लास्ट टाइम दो क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। अब फिजिबल सॉल्यूशन से रिलेटेड, फिजिबल सॉल्यूशन का डेफिनेशन याद है अपने को। फिजिबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करता है और साथ ही साथ जितने भी नॉन निगेटिविटी है। तो सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी इज अ क्लोज कॉन्वेक्स सेट। मतलब किसी एलपीपी प्रॉब्लम के जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन है, अगर मैं उनका कलेक्शन लूंगा तो वो क्या फॉर्म करता है, एक कॉन्वेक्स सेट। सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी इज अ कॉन्वेक्स सेट। सेकेंड क्या है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ एलपीपी। किसी भी एलपीपी का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो एज्यूम करता है अपने ऑप्टिमल वैल्यू को एट एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब एलपीपी का जो फिजिबल सॉल्यूशन रहेंगे, उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट रहेंगे ना, मतलब वो जो कॉन्वेक्स सेट आएगा, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या आता है, एलपीपी का ऑप्टिमल वैल्यू आता है। मतलब जो कॉर्नर पॉइंट रहेंगे ना, उसके बाउंड्री पॉइंट पे ही एज्यूम करता है। जैसे मान लो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास आ गया कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स सेट है, मतलब कुछ कॉन्वेक्स सेट आ गया। तो जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेंगे ना, वो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पे आएंगे। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा कहाँ आएंगे, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे ही आते हैं। ठीक है, तो ये अपना 9th वाला स्टेटमेंट है कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ एलपीपी assume its optimal value at an extreme point of the convex set of feasible solution। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक का डेफिनेशन क्या था, हम लोग क्या करते हैं, n वेरिएबल्स को जीरो पुट करते हैं। तो अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू एलपीपी करेस्पॉन्ड टू एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। ये क्या कहता है कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है कोई भी एलपीपी प्रॉब्लम का, वो भी क्या आते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट ही होते हैं कॉन्वेक्स सेट। मान लो यही मैं डायग्राम ले रहा हूं, तो जो फिजिबल सॉल्यूशन के जो पॉइंट्स आते हैं ना, वो भी हमेशा क्या होता है, ये एक्सट्रीम पॉइंट ही रहेंगे। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट, और इसी एक्सट्रीम पॉइंट में से मैं क्या निकालता हूं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकालता हूं। ठीक है, तो ये जितने भी एंड पॉइंट रहेंगे ना, यही इसी में से कोई मेरा पॉइंट क्या होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा, और उसी में से कोई एक पॉइंट मेरा क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। every extreme point of the convex set of all feasible solution of the system। मतलब ax is equal to b, जो एलपी प्रॉब्लम लोग स्टार्टिंग में लिए थे, तो जितने भी उसके एक्सट्रीम पॉइंट है ना कॉन्वेक्स सेट के, मतलब एलपी प्रॉब्लम का पहले फिजिबल सॉल्यूशन निकालो, तो वो क्या बनेगा, एक कॉन्वेक्स सेट बनेगा। अब उस कॉन्वेक्स सेट के जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट है, उसके करेस्पॉन्ड हमेशा क्या मिलता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने ऑप्टिमल वैल्यू को एज्यूम कर रहा है एक से ज्यादा पॉइंट पे, तो
उसके पास एक से ज्यादा दो सॉल्यूशन नहीं होते, हमेशा उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, जैसे मान लो कुछ इस तरीके का मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब मान लो इस पॉइंट पे भी सॉल्यूशन आ रहा है, इस पॉइंट पे भी सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम ये सिर्फ इसी दो पॉइंट पे इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब इसका एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों पॉइंट को यूज करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, जिसको हम लोग मल्टीपल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्लियर है सबको ये स्टेटमेंट? तो ये लास्ट वाला यही स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज्यूम कर रहा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक से ज्यादा पॉइंट पे, तो इसका मतलब वो कितने पॉइंट पे करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे, क्योंकि उन दो पॉइंट को यूज करके एक लाइन जो ड्रॉ करूंगा जो उन दोनों को कनेक्ट करता है, उसके हर पॉइंट पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑन एलपीपी। इफ द एलपीपी प्रॉब्लम एडमिट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर कोई भी एलपीपी प्रॉब्लम ऑप्टिमल सॉल्यूशन अटेंड कर रहा है, देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल कोइंसाइड विथ एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही रहेगा। सारे स्टेटमेंट क्लियर है सबको? हेलो, हेलो, सारे स्टेटमेंट और डेफिनेशन क्लियर है सबको? एक बार ये हेलो, हेलो, एम ऑडिबल? यहां तक क्लियर है सबको? एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। हम लोग ने क्या क्या देखा कि अगर मान लो मैं कोई एक एलपी प्रॉब्लम ले रहा हूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे एक काम करते हैं, सी आई एक्स आई ले रहे हैं, तो ये कितने वेरिएबल होंगे, 1 से लेके n तक, जिसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया था कि ये मेरे पास एक डिसीजन वेरिएबल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। अब ये जो वेरिएबल है ना, इस पे कुछ कंडीशन भी ऐड कर देते हैं, मतलब इस पे कुछ कंस्टेंट होगा। अब कंस्टेंट किस फॉर्म में होंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे, a11 x1 a12 x2 सॉल्व अप टू a1n xn। और यहाँ पे मान लो कोई एक इनइक्वालिटी आई गई, ये लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ। ऐसे टोटल कितने इक्वेशन हो सकते हैं, m कंस्टेंट, तो am1 x1 am2 x2 सॉल्व अप टू amn xn, ऐसे मेरे पास m इक्वेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद इन सब पे एक नॉन निगेटिविटी कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि जितने भी वेरिएबल है वो सब क्या होने चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक एक हम लोग ने डेफिनेशन देखा कि पहले सॉल्यूशन क्या होता है। किसी भी एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए पहले कंडीशन क्या है कि वो जितने भी कंस्टेंट है उन सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन हो गया। अगर उसमें मैं ये जो नॉन निगेटिव वाली कंडीशन है ये ऐड कर दूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। फिजिबल सॉल्यूशन के बाद हम लोग ने ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा था कि अगर कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर रहा है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हम लोग नए वेरिएबल ऐड कर देते हैं, जितने इक्वेशन है ना उतने स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, s1 सॉल्व टू sn। ये डिपेंड करता है कि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मैक्सिमम। मिनिमाइजेशन के लिए लेस देन रहेगा, मैक्सिमाइजेशन के लिए
ग्रेटर देन रहता है, तो उस केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास टोटल m वेरिएबल्स को मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ। तो पहले मेरे पास n वेरिएबल्स थे, इसमें मैंने अलग से m वेरिएबल्स को ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से n वेरिएबल्स को जीरो पुट करते हैं। ठीक है, वो कौन सा रहेगा वो सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करते हैं उससे पता चलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में n वेरिएबल्स को जीरो पुट करेंगे। अब बचा ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स है, इनको लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि बेसिक वेरिएबल्स को लेके सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिक वेरिएबल को लेके जो सॉल्व करेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और स्टार्टिंग के n वेरिएबल्स को जीरो पुट करते हैं। अब ये बेसिक वेरिएबल्स में से हो सकता है कि कुछ जीरो आ जाए। ठीक है, अब ये बेसिक वेरिएबल में हो सकता है कि एक जीरो हो या फिर एक भी जीरो ना हो। अगर इसमें से एक भी जीरो हो गया ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट सॉल्यूशन। मान लो किसी आई के लिए अगर एक भी बेसिक वेरिएबल जीरो आ गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो डीजेनरेट सॉल्यूशन है। अगर मान लो सारे नॉन जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन डीजेनरेट। सारे नॉन जीरो तो नॉन डीजेनरेट, अगर एक भी जीरो आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीजेनरेट। क्लियर है सबको ये? तो ये सारे डेफिनेशन हम लोग ने देखा, तो डेफिनेशन सबको क्लियर है? हेलो, हाँ, अब इन डेफिनेशन का यूज करके इसमें और एक डेफिनेशन ऐड करते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स हल क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट किसको बोलते हैं, या कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन किसको बोलते हैं। अब मान लो कोई भी सेट है, इसके मैंने दो पॉइंट उठाए x1 x2। अब अगर इन दो पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं इसी सेट के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूं तो वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। ऐसे कॉन्वेक्स हल क्या होता है, किसी भी सेट के, मतलब जैसे x1 x2, इसका मैंने दो पॉइंट लिया और उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सब ले लिए। तो ऐसे हर एक पॉइंट के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स हल। और पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, जितने भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होंगे। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन मतलब इन दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन का यूज करके हम लोग कनेक्ट करते हैं, जिसको अगर मैथमेटिकली बोलूं तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू, मतलब ये, और सच दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 की इक्वल आनी चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। और ये किसका, एक स्ट्रेट लाइन का। कभी कभी ऐसे लिखा रहता है या फिर कहीं कहीं पे इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर या इस कॉम्बिनेशन के अंदर अब हर दो पॉइंट को मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ। अब कॉन्वेक्स सेट में भी कुछ डेफिनेशन थे कि जितने भी कॉन्वेक्स सेट है, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन ले लूं तो वो भी क्या बनता है, एक कॉन्वेक्स सेट बनेगा। लेकिन अगर मैं इनका यूनियन ले लूं तो वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। इसके हर दो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ये पूरा है, इसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर यूनियन ले लूं, तब एक पॉइंट अगर यहां से उठाऊं, एक पॉइंट यहां से उठाऊं, तब ये आपस में इसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो यूनियन के लिए नहीं था, एक था कि जितने भी हाइपर प्लेन होते हैं वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि जितने भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रहते हैं एलपी प्रॉब्लम के, वो अपने आप में क्या बनाता है, एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। मतलब जो भी हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ये हमेशा एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ही होता है कि इसके हर दो पॉइंट को मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ। एक तो ये स्टेटमेंट था, और एक स्टेटमेंट क्या था कि जितने भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमेशा इस कॉन्वेक्स सेट के, क्योंकि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है मतलब उसके रिस्पेक्ट में एक कॉन्वेक्स सेट बनेगा, और कॉन्वेक्स सेट का जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए एलिजिबल रहता है। मतलब जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो किसी न किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे ही होंगे। और फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लो किसी भी एलपी प्रॉब्लम के पास अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के एक्सट्रीम पॉइंट पे ही होगा। तो ये सारे पॉइंट क्लियर है सबको? तो सबसे पहला मेथड जो है कि जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं, तो वो है अपने पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड के लिए हम लोग वही यूज करेंगे जिसमें दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल।
मतलब a11 x1 a12 x2 लेस देन b1 a21 x1 a22 x2। अगर मान लो 3 भी कंडीशन आ गया, 3 के लिए भी कभी कभी कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से अपने पास कंस्टेंट गिवन है और कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है c1 x1 c2 x2, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसके पास या तो 2 होंगे या तो 3 रहेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पहले तो इसका ग्राफ बना लो। अब ग्राफ से ये पता चल जाता है कि इसका फिजिबल रीजन क्या होगा, इनफिजिबल है कि नहीं, अनबाउंडेड है कि नहीं। तो ये सारी चीजें तो हमको यहीं से पता चल जाती है, ग्राफ से। अगर क्वेश्चन में थियरी पूछा है ना, तो सबसे पहले उसका ग्राफ निकालो, वहीं से पता चल जाता है, आइडिया लग जाएगा कि इसके पास नो सॉल्यूशन है या फिर फिजिबल सॉल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल, सब। लेकिन अगर मान लो पॉइंट दिया है कि किस पॉइंट पे वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, तो उस केस में क्या करो, जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे ना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लो। ये लाइन 1 होगा, ये लाइन 2 होगा, L3 होगा। अगर 3 लाइन है तो 3 पेयर बनेंगे, L1 L2 का, इनका लीनियर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लो, L2 L3 का फाइंड आउट कर लो, या फिर L1 L2 L1 L3 का। तो जो सॉल्यूशन रहते हैं ना, वो हमेशा इन्हीं 3 ही पॉइंट में से कोई होगा। अगर 2 लाइन है तो सीधे सीधे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो, और उसके बाद जब ग्राफ बनाएंगे तो उससे पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में जब भी कोई एलपी प्रॉब्लम दिया हो, सबसे पहले ग्राफ बनाओ, अगर थ्योरी वाला है। और अगर मान लो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू पूछा है या किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो पॉइंट पूछा है, उस केस में अपने को सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर ले, इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे ही क्वेश्चन दिया है ना, सबसे पहला काम क्या करो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सबको? या फिर कुछ इस तरीके का मान लो लाइन है और ये कुछ इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्टिव, ये फिजिबल रीजन बन गया। अब ध्यान दो यहाँ, तो इसमें हम लोग ग्राफ से कैसे पता चलता है कि किस पॉइंट पे सॉल्यूशन आएगा। तो जो सॉल्यूशन आते हैं ना, वो पहली बात तो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, और दूसरी बात वो हमेशा किसी न किसी कॉर्नर पे ही आते हैं। तो अब ये क्या हो गया, और ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट रहते हैं ना, ये क्या होते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रहते हैं, ठीक है। अब इन 4 पॉइंट्स में मेरा कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, यहां से ओरिजिन से एक लाइन लेना स्टार्ट करते हैं, इसको धीरे धीरे आगे करेंगे, या फिर जिस कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है ना, वहां से एक लाइन ड्रॉ करो। जिस पॉइंट पे सिर्फ एक पॉइंट से पास होके जाएगा, मतलब वो सिर्फ उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वही मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको ये? तो ये ग्राफ से पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे अपने पास उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आने वाला है। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट है ना, उस पर एक लाइन ड्रॉ करो। अगर वो सिर्फ एक ही पॉइंट से जा रहा है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एलपी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है सबको ये? चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबको विजिबल है ये? अब इसमें क्या बोला है, कंसिडर द एलपी प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। तो ये अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और ये अपने पास 2 कंडीशन गिवन है। अब पहले तो ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन ने बोला क्या है। कह रहा है नो फिजिबल सॉल्यूशन, मल्टी फिजिबल सॉल्यूशन, यूनिक फिजिबल सॉल्यूशन और कैनॉट से एनीथिंग अबाउट। तो इसका ग्राफ बनाओ। अगर ग्राफ से इनफिजिबल रीजन आ रहा है, तब तो सीधे बोल देंगे कि नो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। यूनिक या मल्टीपल, ये तो पता चलेगा कि किस पॉइंट पे अपने पास एक पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है या एक से ज्यादा आ रहा है। अगर एक से ज्यादा आ गया, सीधे क्या बोलेंगे, मल्टी फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि उसके जितने भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होंगे, उसके हर पॉइंट पे क्या आएगा, वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब इसमें अपने को ये कैलकुलेट करना रहे, पहले तो ग्राफ बना लो इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक लाइन का इक्वेशन है और लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। तो एक बार x1 को 0 पुट करेंगे, x2 की वैल्यू मिलेगी, एक बार x2 को 0 पुट करके x1 की वैल्यू, या फिर जो भी अपने को सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं। ये चेक करना है कि किससे ये डिवाइड होगा। तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 0 हम लोग पुट कर सकते हैं। तो जब मैं x1 को 0 पुट करूंगा तो x2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब मैं x2 को 0 पुट करूंगा, सॉरी x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 10 आएगा, और जब x2 को 0 पुट करेंगे तो x1 6 आएगा। यहाँ पे भी जब x1 को 0 पुट करूंगा तो x2 9 आएगा, x2 को 0 पुट करूंगा तो x1 18 आ जाएगा। तो यहाँ से हम अपने पास ग्राफ बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है अपने पास, 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 30। इसको पहले तो इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये लेस देन है, मतलब जो भी ग्राफ आएगा उसके नीचे वाला पार्ट लेना है, ठीक है। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से पॉइंट को लेना है तो 2 पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड क्या है, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 80। अब पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 90। जब डिफरेंस लूंगा इसका तो 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसमें से ये माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 माइनस 10 में से 3 7x2 और 90 में से 30, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/7। ऐसे x1 निकालना है तो 18 माइनस 2 टाइम्स x2, तो 60/7, तो 80 माइनस 120/7। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 87 जा 126 माइनस 26/7। तो अपने पास x1 x2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को पहले ही अलग से निकाल के रखना है कि x1 x2 अपने पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। अब 2 लाइन है तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट रहेंगे,